अभी हम अटेम्प्ट करेंगे ये जो सामने आपको दिख रहा है टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 अंतिम प्रहार नाम से सभी के लिए फ्री है, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। इसके लिए किसी सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। टेक्स्ट बुक का ये मॉक है और आप भी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरू करते हैं टेस्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है थोड़ा सा। करते हैं टेस्ट को शुरू। और यहाँ पर कैप्चा ये चेक बॉक्स रेडी। रीजनिंग सेक्शन सबसे पहले ओपन हो गया है। एस से एम जाना, एस से डी जा सकते हैं, डी से नहीं जा सकते, डी से बी, डी से जे एम, एस से डी, डी से मतलब इसमें तो आइदर की कंडीशन आ रही है। ठीक है, पी और जे की बात करें, पी से टी से डी से जे तीनों सत्य हैं, मतलब दूसरा सत्य है, पहले तीसरे में आइदर है। एन से जे, एन से एम से जे बिल्कुल सही है। एस से डी, एस से पी से के से कहीं जा नहीं सकते, एस से पी का कोई रिलेशन नहीं है, पी से के से की ना जा सकते, ओनली वन ट्रू है इसमें। ए से और ए से जे का कोई रिलेशन है नहीं। और क्यू से जे जाना, क्यू से आर क्यू से हम जा सकते हैं, आर जा सकते हैं, आर से टी जा सकते हैं, टी से पी तो जा नहीं सकते। ठीक है, और आपको क्यू तक जाने के लिए क्यू से जे जाने के लिए आपको ए तक या फिर पी तक जाना जरूरी, तो ना इधर हो। ये क्या है, 9 लोग हैं, गोला का टेबल के अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 अच्छा तीनों ठीक है, 3 3 6 तीनों ठीक है। लेकिन इसी क्रम में 5 व्यक्ति यू और एक्स के बीच में बैठे हैं। पी यू और एक्स के बीच में, ये यू रहा, 1 2 3 4 5 ये एक्स रहा, ये यू रहा, 1 2 3 4 5 ये एक्स रहा। और पी जो है आगे, पी जो है ना डब्लू, जो एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है, ये रहा डब्लू, ये रहा डब्लू एक्स के दाएं दूसरे स्थान पर, पी डब्लू के बाएं तीसरे स्थान पर, ये रहा पी यहाँ। एस पी का निकटतम पड़ोसी, ये रहा एस, ये रहा एस। पी और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, इधर तो आएगा नहीं, इधर आ जाएगा बी, इधर आ सकता है, इधर आएगा नहीं। ठीक है, पी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। क्यू और बी के बीच केवल 1 व्यक्ति है, ये क्यू और बी के बीच आ गया, इधर आएगा नहीं, इधर ये कैंसिल हो गया। आर डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर यहाँ नहीं आएगा तो आर यहाँ आ जाए। ठीक है, आर के संबंध में टी की स्थिति क्या है, टी हमें बताइए रहा, आर के संबंध में टी बाएं तीसरा। एक्स और बी के बीच कितने व्यक्ति, जब एक्स के दाएं गिना जाता है, जब एक्स के दाएं गिनते 1 2 3 4। क्यू डब्ल्यू पड़ोसी हैं, यू और बी पड़ोसी हैं, आर और बी पड़ोसी हैं, एक्स और पी पड़ोसी है, यू और पी पड़ोसी नहीं, एक का गैप है। एस के बाई साथ में पूछा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 में एक्स है, एस के बाई साथ में। यू जो है वो टी के बाएं तीसरा है, ये तो चौथा है, ये तो क्यू और आर पड़ोसी, क्यू और आर पड़ोसी है, सही पूछा है। क्यू और आर पड़ोसी है तो पड़ोसी मतलब गलत हो गया। क्यू और डब्ल्यू के बीच ये 3 व्यक्ति आ रहे हैं, एक साइड में ज़्यादा डब्ल्यू, क्यू और टी के बीच में बैठा, क्यू और टी के बीच में डब्ल्यू, ये एकदम सही है। हमें एक विशिष्ट भाषा में कीप क्वाइट गुड नाइस का ये लिखेंगे, गुड बैड आर नॉट सेम, गुड बैड आर नॉट सेम ये लिखेंगे। नाइस डेज, तो सबसे पहले गुड का कोड निकाल सकते हैं हम यहाँ से, कीप क्वाइट गुड नाइस, गुड बैड आर नॉट सेम। तो गुड का अगर कोड में निकालूँ, ना इसमें कहीं नहीं है, दा तो है, रा नहीं है, दा मतलब है आपका गुड का कोड आ गया। उसके बाद में बैड आर नॉट सेम, गुड इसमें भी है, ठीक है, बैड आर नोट सेम। बैड का कोड पूछा निर्धारित कर ही नहीं सकते यार, हमने तो आर का निकाल सकते हैं, नोट का नहीं, सेम का किसी का नहीं निकाल सकते। दा का कोड तो हमें पता गुड होगा। नाइस मैन आर गुड, गुड का तो हमें पता दा होगा, दा इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें दा है और इसमें दा है। नाइस मैन आर गुड, नाइस मैन, नाइस और गुड, नाइस का कोड अगर निकालें तो नाइस इसमें भी है। और कीप क्वाइट गुड नाइस, गुड तो दा हमें पता चली गया,
नाइस। और ये इसमें एक में मैच हो रहा है, नाइस। ला इसमें है, ला है, मतलब कि आपका दा और ला होगा। दा और ला इसमें है, दा और ला इसमें है, दा और ला इसमें भी है। आर की बात करें तो आर इन दोनों में है, तो आर इन दोनों में है, तो दा तो गया, ला भी गया। पा और ले, पा आपका आर का आ जाएगा, पा जो है वो आर का आ जाएगा, तो आपका दा ला पा हो गया इसमें तो। और इसमें भी दा ला पा, इसमें नहीं, इसमें दा ला पा है, इन दोनों में से एक होना है, ठीक है। ये होगा फिर 8 बॉक्स हैं, ठीक है। 8 बॉक्स हैं, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। एफ ए के नीचे नहीं है, ए के जो ऊपर है वो आपका एफ आएगा। ई और ए के बीच में 3 डिब्बे हैं, ये ले 3 डिब्बे, ए और ई के बीच में। जी 5वें स्थान पर है, ये जी 5वें स्थान पर है। जी और जी को सी के नीचे रखा गया, सी लेकिन डी के ऊपर है, ठीक है। तो सी के नीचे ऐसे आ सकता है, सी के नीचे ऐसे भी आ सकता है, सी के नीचे ऐसे भी आ सकता है। और डी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा, डी न तो ई नहीं ए सबसे नीचे या सबसे ऊपर है, यहाँ पर ई और ए नहीं आएगा, और यहाँ पर भी आपका ई और ए नहीं आएगा। आगे देखते हैं। एफ के ऊपर कम से कम 3 डिब्बे, ऊपर कम से कम 3 डिब्बे जरूर होंगे एफ के। अगर एफ के ऊपर 3 डिब्बे रखता हूँ तो इस साइड से 4 तो बन ही रहे हैं, कम से कम 3 4 तो एफ के बन ही रहे हैं। अब ए जो है वो, एफ जो है वो ए के ऊपर आता है, तो ए नीचे नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर ए मैं यहाँ कर दूँ तो 1 2 3 के निशान में, तो ए आपको यहाँ करके 1 2 3 ई यहाँ ले जाना पड़ेगा इस हिसाब से, तो ठीक है। और आगे देखते हैं। पहले बी सबसे निचले स्थान पर है, ये लो बी, ये लो बी और ये लो बी। ई को ए के ऊपर रखा गया है, ई तो ए के ऊपर आ ही गया, तो अगर ए यहाँ करूँ तो 1 2 3 आ सकता है। ए यहाँ करूँ, अगर ए मैं यहाँ करूँ तो 1 2 3, तो ए आपको कम से कम यहाँ करना पड़ेगा 1 2 3, ये आपका ई आ जाएगा। और यहाँ पर आपका एफ जो है 1 2 3 4, एफ यहाँ और यहाँ 2 कंडीशन बनती है। आगे देखते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखूँ तो डी तो इस हिसाब यहीं पे आएगा, ठीक है। आगे ई को ए के ऊपर रखा गया है, और ए बी सी डी ई एफ जी और एच यहाँ आ जाएगा। और ए यदि यहाँ करूँ, एफ यहाँ आ सकता है, एच आ सकता है, एफ आ सकता है, एच आ सकता है, वैसे को लाइन बोली नहीं गई है। यहाँ पर एफ यहाँ आ सकता है, ए 1 2 3 ए आ सकता है, ए यहाँ पर तो 1 2 3 ए यहाँ भी आ सकता है। कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर की स्थिति में है, तो सबसे ऊपर तो लाइन जो है वो गड़बड़ हो रही है, एच भी आ सकता है। और एफ ए के नीचे नहीं है, एफ तो ए के ऊपर होगा, ठीक है। ई और एक 3 डिब्बे, जी 5, जी और जी को सी के नीचे, अरे यार जी के सी, हाँ ठीक है, जी को सी के नीचे रखा गया, लेकिन डी के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर अगर तुम बात करेगा तो डी तेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, मतलब एच यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी एफ और डी लेना पड़ेगा कैसे भी कैसे करके। और इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो ए यहाँ भी आ सकता है, ए यहाँ भी आ सकता है, एफ आ सकता है, डी आ सकता है, डी आ सकता है, ठीक है। और ई यहाँ आ सकता है, एच आ सकता है, ई आ सकता है, एच आ सकता है, इसका मतलब एच और सी में इसको ये रहेगा। एफ और ए के बीच में कितने डिब्बे हैं, एफ और ए के बीच में यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ एक हो रहा है, यहाँ भी कोई नहीं है, एक हो रहा है, ये भी डाउट में अपने। एफ के ऊपर कम से कम, एफ के ऊपर कम से कम 3 डिब्बे हैं, तो 1 2 3 4, हम तो 4 ले रहे हैं, ठीक है। बी सबसे निचले स्थान पर है, ए और एच की, अरे ये लाइन अपनी गलत हो रही है ना, ए और एच वाली गलत कर रहे हैं ना लाइन हम। ए यहाँ करता हूँ तो एच यहाँ आ सकता है, या फिर ए यहाँ करता हूँ, 1 मिनट, ए मैं यहाँ करता हूँ तो एच आपका यहाँ आ रहा है, और एफ के ऊपर है, डी अपना नीचे आ जाएगा, डी ऊपर नहीं जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा अपना वो ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ई बच गया 1 2 3, ई यहाँ आ जाएगा। तो दोबारा से पजल में जाते हैं हम। यहाँ पर पूछा कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है, तो सी सबसे ऊपर आ रहा है अपना, एच या सी डाउट की जरूरत नहीं, क्योंकि ए और एच में 2 है, यहाँ तो गलत हो ही गया, ए और एच में यहाँ भी हमने काफ़ी ज़्यादा ले ली, ठीक है। एफ और ए के बीच में कितने डिब्बे हैं, कोई नहीं है एफ और ए के बीच में। यदि हम स्थिति 2 के साथ स्थिति 1 पर सभी डिब्बे को
4 के साथ स्थिति 3 पर डिब्बे क्या बोला है 3 के साथ, यदि हम स्थिति 2 के साथ स्थिति 1 पर डिब्बे का, 4 के साथ डिब्बे 3 का, 6 के साथ डिब्बे 5 का, 5 के साथ 8 का परस्पर विनिमय बदन बी और इसके बीच कितने डिब्बे देखने पड़ेंगे, क्या बोला गया है 8 7 6 5 4 3 2 1 क्या बोला गया यहाँ पर। यदि हम स्थिति 2 के साथ स्थिति 1 पर 1 का डिब्बे, स्थिति 1 पर डिब्बे का, 4 के साथ स्थिति 3, अच्छा स्थिति 2 के साथ 1 का, 2 और 1 वाले को हम बदल देते हैं डी यहाँ और बी यहाँ, 4 और 3 को बदल देते हैं एफ यहाँ ए यहाँ, 5 और 8 को बदल देते हैं, 5 में तो आपका जी है, 8 में सी है, तो जी आपका यहाँ आ जाएगा। 7 5 और 8 के साथ 6 और 5 बदलना था आपको, 6 और 5 बदलना था, तो जी 8 यहाँ सी और इन दोनों का पसंद बदलना था सी यहाँ और ई यहाँ, ठीक है। तो बी और एच के बीच में कितने डिब्बे होंगे 1 2 2 डिब्बे होंगे। यदि हम सबसे नीचे स्थान शुरू कर दें हमारा एक क्रम से पूर्ण कितने डिब्बे समान स्थिति में रहेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई नहीं रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच कोई नहीं रहेगा। एच जो है अपना 6 नंबर पे है, डी जो है अपना सम संख्या पे है, ए जो है अपना वो भी सम संख्या पे है, सी जो है वो सम संख्या पे है, एफ जो है वो भी आपका सम संख्या पे है। कोई मुर्गी बकरी नहीं है, ये लो मुर्गी, कोई रिलेशन नहीं है, सभी पक्षी बकरी हैं, सारे के सारे पक्षी बकरी हैं, केवल कुछ शेर जो है वो पक्षी है, केवल कुछ शेर ऐसे हैं जो पक्षी है, सारे शेर पक्षी नहीं हो सकते, सभी शेर पक्षी नहीं कह नहीं सकते, कुछ पक्षी मुर्गी नहीं है, कुछ पक्षी ऐसे हैं बिल्कुल सी, कुछ क्या कोई किसी मुर्गी नहीं है, कुछ शेर के मुर्गी होने के समान, कुछ शेर के मुर्गी बिल्कुल सी, मतलब दूसरा तीसरा। केवल पैसे जो हैं वो रुपया है, पैसे जो है वो रुपया है और कोई रुपया नहीं है, कोई मुद्रा रुपया, 1 मिनट, केवल पैसे रुपया है और कोई रुपया नहीं, सभी डॉलर मुद्रा है, सारे के सारे डॉलर मुद्रा, कोई पैसे जो है वो डॉलर नहीं है और सभी डॉलर जो है वो मुद्रा है, सभी मुद्रा के पैसे होने की संभावना है, सारी की सारी मुद्रा पैसे में नहीं जा सकती, कुछ मुद्रा रुपये नहीं, कुछ मुद्रा ऐसी जो रुपये में जा ही नहीं सकता, कुछ रुपये पैसे नहीं, कुछ रुपये ये भी नहीं जा सकता, दूसरा तीसरा। कुछ टॉफ़ी चॉकलेट है, ये ले टॉफ़ी, ये लो चॉकलेट, कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, कुछ टॉफ़ी कैंडी है, कुछ टॉफ़ी जो नहीं कह नहीं सकते, कुछ कैंडी चॉकलेट नहीं है, कुछ कैंडी ऐसी है नहीं, कैंडी सारी जा सकती ना इधर, कोई एस बी, कोई बी जो है वो एस नहीं है, कोई एस जो है वो जी नहीं है, कुछ बी जो है वो एस, कुछ बी एस हो सकते हैं नहीं हो सकते, कुछ बी जी है, कुछ बी जी ये भी नहीं है, इधर नो। एक निश्चित संख्या में लड़कियां उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में खड़े, जया रानी और टीना के बीच, जया जो रानी दोनों कहीं हैं, प्रीति और किरण के बीच 2 लड़कियां हैं, जया के दाएं बैठी लड़कियों की संख्या प्रीति के बाएं बैठी लड़कियों की संख्या की आधी है, रानू सानी के दाएं चौथे स्थान पर है। इसको एक बार मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि लड़कियों का नाम दे रखा सीधा होता था। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पी से पहले आने वाले सभी अक्षरों शब्द के भीतर उनके अगले अक्षर में बदल दिया जाए, उनमें से कितने शब्दों के अक्षर के हैं, कितने शब्दों में के अक्षर, अच्छा पी से पहले आने वाले जो भी हैं उनको अगले अक्षर में जे 10 होता है, 11 जो होगा के होगा, एक इसमें तो आ गया, और जे कहीं और इसमें भी आ जाएगा, और कहीं जे है नहीं, MNOP 16 से पहले जो भी हमको बदलना पड़ेगा ना, 2 में आ रहा जे के बाद में क्या आएगा ना। यदि सभी स्वरों को वर्णाक्रम के अनुसार उनके अगले अक्षर में कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, EF स्वर अगर बदल देंगे, यदि कोई स्वर नहीं होगा तो किसी में नहीं होगा। यदि सभी स्वरों को वर्णानुक्रम के अनुसार अगले अक्षर बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, सारे ही हमने चेंज कर दिए, तो होगा कहाँ पर स्वर, ये सारे चेंज हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। यदि दी गई श्रृंखला में शब्द के भीतर सभी अक्षरों को क्रम के अनुसार घटते क्रम में पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है, तो नई व्यवस्था के बाद स्वर के दूसरे अक्षर के रूप में कितने शब्द हैं, स्वर का दूसरा मतलब ई से अगर घटते हैं, दी गई व्यवस्था में घटते क्रम के, तो नई व्यवस्था स्वर के दूसरे अक्षर के रूप में, स्वर के
दूसरे अक्षर के रूप में। ये लाइन थोड़ी समझ में आ रही। इन द गिवन सीरीज इफ ऑल द लेटर्स आर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट विद इन द वर्ड, ठीक है, देन आफ्टर द ड्यू अरेंजमेंट हाउ मेनी वर्ड्स कंटेंट वोवेल एज इट्स। अच्छा अच्छा, सेकंड लेवल पर जो है सेकंड लेटर आपका वो होना जे क्यू होगा, जो इसमें तो नहीं होगा। और इसमें सबसे पहले यू आएगा, फिर एम आएगा, बी ये भी नहीं आएगा, इसमें सवर है नहीं। और इसमें जो है सबसे पहले आपका ओ ही आएगा, फिर के, फिर एफ, ये है, इसमें कोई नहीं आएगा ये 2 नंबर पे सवर। दी गई श्रृंखला में यदि पहला और तीसरा अक्षर अपना स्थान बदल लेते तो कितने शब्द सवर से शुरू नहीं होंगे? 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त व्यवस्था में से कितने प्रतीक के ठीक पहले एक विषम संख्या ठीक बाद में एक अक्षर है? विषम प्रतीक विषम संख्या अक्षर, प्रतीक होना चाहिए एक अक्षर है, प्रतीक से पहले विषम संख्या 2, 3, 3 ही है। यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी विषम संख्या हटाते हैं कौन सा दाएं छोर से 25वां होगा विषम संख्या हटाना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 एट द रेट होगा। उपरोक्त व्यवस्था में कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है, एक ठीक एक संख्या नहीं है? स्वर होना चाहिए, उसके बाद व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। स्वर देखते हैं, ए है, व्यंजन नहीं है, स्वर के बाद व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। स्वर देखें, स्वर देखें, ई व्यंजन नहीं है, स्वर 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 ए है, व्यंजन नहीं है, उसके बाद स्वर 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 है ही नहीं, ऐसा तो कोई वर्ड भी नहीं, एक भी नहीं है ऐसा। 8 छात्र हैं, प्रश्न उपस्थित और 10 में से अंक प्राप्त करते हैं। 2 से अधिक छात्रों को समान अंक नहीं मिलते हैं। 2 से अधिक छात्रों को समान अंक, टी को 4 अंक मिलते हैं। 8 छात्र कक्षा में परीक्षा उपस्थित होते हैं और 10 में से अंक प्राप्त करते हैं। 2 से अधिक छात्रों को समान अंक नहीं मिलते, कोई शून्य अंक प्राप्त भी नहीं करता है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। टी को 4 अंक मिलते हैं, ये लो, नहीं 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 नहीं, टी को मिलते हैं 4 अंक। क्यू बी से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है। वी को जितने मिलेंगे उससे 1 करते हैं, क्यू आ जाएगा। आर और टी के अंकों का अंतर 2 है, आर माइनस टी जो है वो 2 अंक है। एस आर से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है, आर प्लस 1 करूँगा तो एस आ जाएगा। पी एस से 2 अंक अधिक प्राप्त करता है, पी जो है पी प्लस पी एस से 2, एस में 2 जोड़ दूंगा तो पी आ जाएगा। पी और वी के अंकों का अंतर 5 है, पी और यदि वी करता हूँ तो 5 आएगा। यू क्यू, यू और क्यू के बीच अंकों का अंतर क्यू डब्ल्यू के अंतर से कम है। यू और क्यू का जो अंतर है वो क्यू और डब्ल्यू के अंतर से एक कम है, ये वाला एक कम है तो इसमें जोड़ दूंगा क्यू और डब्ल्यू का। डब्ल्यू के अंक एस और पी के अंकों का औसत है, एस प्लस में पी जोड़ दूँ औसत करूँ तो डब्ल्यू आएगा। यू और डब्ल्यू के अंकों का अंतर 1 नहीं है, यू और डब्ल्यू जो है वो एक अंतर नहीं है। अगर टी को 4 अंक मिलते हैं, टी का कहीं कोई रिलेशन दे रखा है क्या? तो अगर टी को मिलते हैं 4 अंक तो आर को मिलेंगे या तो 6 अंक, और टी को मिलते हैं 4 अंक तो आर को मिलेंगे 2 अंक, तभी तो उनका अंतर 2 होगा, ठीक है। आर से एक ज़्यादा एस में है तो एस में 7 होगा, और आर से एक ज़्यादा एस में तो एस में होगा 3, ठीक है। एस में यदि मैं 2 जोड़ दूँ तो पी आएगा, मतलब पी की वैल्यू 5 हो जाएगी, एस में 2 जोड़ दूँ पी की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है। एस और पी को जोड़ कर आधा कर दूँ, एस और पी 7, 16, 16 का आधा कर दूँ 8, तो 8 जो आता है वो डब्ल्यू आता है, ठीक है। एस 3 है और डब्ल्यू की बात करूँ तो यहाँ 4 आएगा। यू और डब्ल्यू का अंतर 1 नहीं है, मतलब कि 10 से ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, 2 से अधिक समान अंक ले सकता है। 8 छात्र थे, अभी 1, 2, 3, 4, 5 छात्र बने अपने पास, तो आर और टी का अंतर 2, वी में 1 जोड़ दूँ तो क्यू आ जाएगा, वी और क्यू अपने पास यहाँ नहीं है। पी से अगर मैं बात करूँ, पी के 9 है, पी में से अगर मैं वी घटाऊँ तो 5 आता है, तो वी का मान तो मेरे पास फिर 4 ही आएगा, और वी का मान यहाँ 10 आएगा, तभी बचेगा, ज़्यादा तो ले जा ही नहीं सकते वी को। उसके बाद वी में 1 जोड़ दूँ क्यू आ जाएगा, क्यू यहाँ से आपका 5 आएगा, क्यू यहाँ से क्या है, तो ये तो लाइन गलत हो रही है। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए अपने। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और बोलते हैं कि यू और क्यू का जो अंतर है, यू भी तक आया नहीं है, क्यू और डब्ल्यू के अंतर के बराबर है। यू और क्यू का, क्यू और डब्ल्यू का अंतर है 3, तो यू और क्यू का अंतर भी 3 होना चाहिए, तो यू आपका कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। यू आपका कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, यू आपका कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। अच्छा, यू और क्यू का जो अंतर है वो एक कम है क्यू और डब्ल्यू से, क्यू और डब्ल्यू का कितना है 3,
तो यू और क्यू का अंतर 2 होना चाहिए। अगर 2 अंतर होगा तो यू का 3 आएंगे, और 2 अंतर यहाँ होगा तो यहाँ 7 आएगा। ठीक है। उसके बाद u माइनस डब्लू जो है, u और w का अंतर जो है वो 1 नहीं है, मतलब ये नहीं आएगा। न्यूनतम अंक कौन प्राप्त करता है? न्यूनतम अंक तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 3 प्राप्त होते हैं, u प्राप्त करता है। न्यूनतम अंक प्राप्त अंक कितना है? 3 है। u s और r का योग क्या है? u का 3 है, s 7 10 हो गया, u s और r 16 हो गए। कितने छात्र 5 से कम अंक प्राप्त करते हैं? 1 2 3 छात्र। निम्न में कौन सा छात्र समूह बराबर अंक लेता? बराबर अंक 7 और 7 किसी का नहीं है, 6 भी नहीं है, 3 और 3 भी नहीं है, 5 और 5, 4 और 4 है जो है वो वी और टी के हैं, वी और टी के। यू और वी और डब्ल्यू का औसत कितना है? डब्ल्यू 8 है, वी 4 है, 6 औसत है इनका। कौशल अपने घर से पूर्व दिशा की, ये मैं घर मान के चलता हूँ, कौशल का पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और जिम तक पहुँचने के लिए ये पहुँच गया भैया जिम। फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर चलकर बेरी की दुकान पर पहुँचता है, दुकान 8 किलोमीटर चलकर। फिर वहाँ से बाईं तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर तक घर पहुँचता है। ये 10 किलोमीटर चला और घर आ चुका आगे। अपने कौशल अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है, जिम पहुँचने 5 किलोमीटर, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और वहाँ से बाईं ओर 10 किलोमीटर चलकर अपने मित्र का घर, मित्र। फिर वहाँ से अपने दाईं ओर कोचिंग पहुँचने 4 किलोमीटर चलता है, 4 कोचिंग। फिर वहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुँच गई, ये 5 स्कूल। वहाँ से वह बाईं ओर तरफ मुड़ता मैदान पर 12 किलोमीटर चलता है, 8 4 12, ये पहुँच गया मैदान 12। घर और मैदान के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी? ये घर 5 15 15 5 20। दुकान के संबंध में कौशल का घर, ये दुकान है, कौशल का घर ये है। ठीक है। दुकान के संबंध में घर जो उत्तर पश्चिम है। कोचिंग और मैदान के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? कोचिंग आपकी ये रही, मैदान आपका ये रहा, 144 प्लस 25 गुणा 13। अब एक दो पजल बची है वो करने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित संख्या में क्या बोला है? एक निश्चित संख्या में लड़के उत्तर के समूह करके पंक्ति में जया रानी और टीना के बीच, जया रानी और टीना के बीच बैठे। रानू सानू बताया चौथे स्थान पर, रानी जो है ना उत्तर दिशा की ओर, ये आपकी मैं सोनू करता हूँ, 1 2 3 रानी, ये मैं सोनू लिखता हूँ, 1 2 3 और ये रानी। ठीक है। यहाँ कोई बात और रानी के बारे में कोई और बात बोली है? रानी और टीना के बीच में 2 लड़कियाँ हैं, ये लो टीना, ये लो टीना। रानी और टीना की 2 लड़कियाँ। प्रीति और टीना निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो प्रीति यहाँ नहीं आएगी, प्रीति यहाँ नहीं आएगी। क्यों? जया रानी और टीना के बीच में, जया जो है रानी और टीना के बीच में बैठी है। अगर 2 लड़कियाँ तो बीच में कैसे बैठेगी यार? कहीं बैठ सकती है। सोनू सानू की निकटतम पड़ोसी, प्रीति और टीना निकटतम पड़ोसी। प्रीति और रानी के बीच 6 से कम लड़कियाँ, प्रीति और रानी के बीच में 6 से कम लड़कियाँ हैं। मतलब ये पजल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इससे बेटर ये है कि हम इसका टाइम पूरा करके नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। 2013 में ए का वेतन कितना बढ़ा? 2013 में जो ए का वेतन बढ़ा है, वर्ष 2013 % में पूछा है, ए और बी किसके मुकाबले पूछा है? तो 2010 से कर्मचारी वेतन, ठीक है। 2013 में 2010 में देखो पहले ए का वेतन कितना था? एक लाइन वाला 3.3 था, 33 था। 33 से 2013 में जो ए का वेतन है वो गया 72। कितना बढ़ा है? अगर 40 होता तो 32 और 7 39, 33 13 11 9.9, ये तो गलत हो रहा है। 2012 के मुकाबले देखना पड़ेगा। 18 चौका 72, 18 दिया 5 और 72, 5 और 7.2 मतलब 2.2 बढ़ा है 5 पर। 1/5 20 होता है, 240 20 होता है, 2244% बढ़ा है। यदि 2005 में 1/25, 2015 में 1/25, 2015 में उसका वार्षिक वेतन कितना होगा? ए का वेतन 2014 में कितना है? 9.6 है, और इसका ये हो जाता है 5/4, 4 24 का 96, 120। किस वर्ष बी की न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि है? बी के वेतन में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि है। 2011 में कितना बढ़ा है देखते हैं, 1.2 50% बढ़ा, और 36 से 5 ये हुआ है तो 1.4।
मतलब 7 और 18, 1.8 तो 0.7 या फिर 7.18 ले ले। देखते हैं, ये जो बड़ा है वो 1.6 32% बड़ा है, और ये जो बड़ा है 1.4 बड़ा है, 66 को 7 बटे 33 बड़ा है। तो ये 2014 में बड़ा है, ये सबसे कम बड़ा है। ये तो 2014 के बाद भी क्या, प्रत्येक वर्ष 2014 दी। दो 2014 की बात करें, 2014 में 8 था, ठीक है। सबसे पहले 20% 5/4 हुआ 15 में, फिर 5/4 हुआ 16 में, फिर 5/4 हुआ 17 में, तो 125/64, 125/64 गुणा में 8, 8 से 8 आएगा, ठीक है। 8 एकम 8, 8 6 कटा 8 5 40, 8 5 40 5 0, 8 6 41, मतलब 15.8 कुछ हो रहा है। तो यहाँ से 15 जो 7 पॉइंट कुछ बढ़ रहा है, 15.8 अगर हो रहा है तो आपका 7 तो बढ़ रहा है। देखें तो दोबारा 125 में अगर मुझे भाग देना है 8 का, तो 8 एकम 8 4 45, 8 5 40, और 8 से इतना तो 7 के लगभग तो बढ़ रहा है। 2007 में कंपनी ए में शामिल हुआ और 2008 से 10 तक वेतन में 4%। 2007 में कंपनी ए कंपनी में शामिल 2008 से 10 तक उसके वेतन में इतना 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 वृद्धि बढ़ा। 2007 में उसका लगभग कितना था, सबसे पहले 4%, उसके बाद में 105 हुआ, उसके बाद में 106 हुआ, और तब जाकर के ए का वेतन जो है 33/10 हुआ। तो यार ये तो खतरनाक सवाल दे दिया है, इसको स्किप करना बेटर रहेगा। 1 4 के बाद में सबसे पहले 1 बढ़ाया, सबसे पहले 1 बढ़ाया है, उसके बाद में 4 बढ़ाया है, 1 4, यहाँ पर जो बढ़ाया 7 और 8 15 बढ़ाया है, 7 और 8 15, यहाँ 10 बढ़ाया है। यहाँ 80 अगर होता तो 23 से 25 बढ़ाया, मतलब 1 और 2 का वर्ग 3 4, यहाँ 9 बढ़ाना था इसको। 53 से अगर 9 बढ़ाते तो 62 आता, 62 से कुछ और 68 से 62 आते, ठीक है। गुणा 1 + 1 गुणा 2, ये तो है नहीं, मतलब यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 2 यहाँ 8, 20 से 14 तो 16, 1 का 2 कर दिया, 2 का 4 ऐसे कर देता ना ये, तो मुझे 1 का अंतर तो ठीक है, और यहाँ पर 2 का अंतर करता 6, 6 का 4 हो जाता ऑटोमेटिक, मतलब 8 की जगह 6 आना चाहिए। 13 गुणा 1, इसका कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, 4 गुना तो नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 2 3 गुना करें तो 2 गुना अगर मैं करूँ 6 और 16, यहाँ 7, मतलब कुछ तो गुना कर रहा, गुणा 1 + कुछ गुणा 1.5 + कुछ हो रहा होगा, गुणा अगर 1.5 करूँ, एक बार स्किप करते हैं इसको। 63 से 80 जाने के लिए 17, फिर 18, यहाँ से 22, 17 18 22, उसके बाद भी यहाँ पर जो वृद्धि की है वो 23, 17 18 22 23, 17 तो ठीक है। अगर यहाँ मैं वृद्धि कर देता 19, मतलब 1 बढ़ा देता तो यहाँ 21 हो जाता, 17 2 19, 19 21, ठीक है। 17 से आपका 19, मतलब 2 नंबर जो संख्या वही गलत है, नहीं 2 नंबर तो ठीक है, 3 नंबर गलत है, 98, 1 जोड़ दिया, 3 घटा दिया, 7 घटा दिया, ये तो कोई मतलब नहीं है। 4 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, यहाँ पर अगर मैंने रेंडमली 5 जोड़ा है, चलो जो +1 -4, मतलब 1 का वर्ग 2 का वर्ग +9, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग -4 का वर्ग +5 का वर्ग 25 आना चाहिए था। अब सिंप्लीफिकेशन अपनी आ चुकी है। 421 में से आपको 341 घटाना है तो 80 बचेगा डायरेक्ट सा। 80 में अगर 216 जोड़ें 218 तो 318 और 298 आएगा 80 जोड़ने पर। 298 में आपको 20 और जोड़ना है तो वापिस आपका 310 आएगा, जो कि कहीं नहीं दे रखा है आपको। 310 तो कहीं नहीं दे रखा, दोबारा से देखते हैं। 421 तो ये रहा, 341 ये रहा, तो जब 80 बचेगा। 80 में आपको जोड़ना है 218,
8 9 298, 298 में 17 2 34, 20 जोड़ना तो 8, 318 तो आ रहा है। 155 का सातिया 21 है, 22/3 और कितना 155, 156 है ये, 5 और 2, 52 को आपको गुणा करना है 22 से, या फिर 11 गुणा 104 कर देते हैं तो 1040 प्लस 104 अगर करूँ तो 4 4 इतना आएगा 1144। ये 100 अगर 11.44 है, 11.5 कह सकते हो आप। 1444 एक रूट होता है 1444, ये जहाँ तक मुझे याद रहा 36 का होता है, ठीक है। और 36 में अगर बात करूँ, ठीक है 36 और गुणा में आपको 25 गुणा 28 700 करना है, माइनस में x बटे में 25 है ना, एक x बटे 4 करना है, बराबर में 190 का 20%, 190 तो 38 करना है। ये इधर के 38 इसमें से घटा देंगे तो 2/698 कुछ आ रहा है। 698 को आपको 4 से गुणा भी करना पड़ेगा, 8 चौक 32 लगभग आ जाएगा ना 2400, 360 2700, 2760 और 32 2800 के लगभग कुछ आ रहा है। 600 का 25% 150 माइनस में 2x इज इक्वल टू 3/4 90, 90 का गया 60 30, 48 84 99 माइनस में 100 करना है 16, 16 इसमें डायरेक्ट हम और घटा देते हैं तो 48 में 42 32, 32 में 8 32। ये 2018 है, ये 2019 है। 2019 में SPL कंपनी द्वारा संचालित प्रोडक्ट की संख्या 2018 में कितने पर, 2019 में SPL कहाँ है, 2019 तो ये रहा, SPL कौन से ढूंढने वाला है, ठीक है। तो 2019 में SPL जो है आपकी 250 है, और 18 में जो SPL थी वो 200 थी, 50/1/4 25% बढ़ी है। 2019 से 2020 तक JBL और JK संचालित प्रोडक्ट की संख्या में क्रमशः 2019 से 20 में, 2019 से 20 में JBL कहाँ है, JBL ये रहा, 19 का JBL कहाँ है, 2019 से 2020 तक JBL, ठीक है। JBL कहाँ, JBL ये रहा, 2019 में आपका 200 था और 200 में 30% की वृद्धि मतलब 60/260 हो गया। JK की बात करूँ 2019 में आपका 250 था, 250 का 50 और बढ़कर 300 हो गया, JK ठीक है। JK और JBL द्वारा मिलकर 2020 में के प्रोजेक्ट की कुल संख्या आपकी होगी 560। 2018 से HCL औसत संख्या बतानी, HCL 350, ONGC 300 650, JBL 650 और ये 700 900 900 में 300। HCL ONGC और JK एक साथ 2018 में, HCL ONGC और JK ये तीनों 350, 650, 650 300 950। HCL ONGC JK 250, 150 400, 400 और फिर 250 आपका 650, तो 5 से आपका 19, 5 से आपका 13। 2019 में JK HCL ONGC SPL, JK HCL ONGC ऐड और 19 में, ठीक है। तो 250 और 150 400, 400 और ये आपका 650, 650 और 700 900। 600 छात्रों स्कूल में लड़के लड़कियाँ संख्या देखो 600 छात्र हैं, मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूँ 7:5 में है, 7:5 का मतलब 50 से 350 और 250 लड़कियां और लड़के, ये आपकी मेल हो गए, ये आपकी फीमेल लड़कियां पहले है, ठीक है। छात्र केवल हिंदी या केवल अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी या दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या और केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या बराबर है। केवल हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कियों की संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले बॉयज गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, तो ये अगर बॉयज X है तो गर्ल भी X है। जिनमें से प्रत्येक लड़के की कुल संख्या 20% है, जिनमें से प्रत्येक लड़के की, जिनमें से प्रत्येक लड़के की कुल संख्या, प्रत्येक लड़के की कुल संख्या, ये क्या बोला है इसने, हिंदी आर इक्वल एंड हिंदी, अच्छा प्रत्येक, जिनमें से प्रत्येक बॉयज गर्ल्स हु कैन स्पीक हिंदी आर इक्वल एंड ईच ऑफ देम
ईच ऑफ दीज टू नंबर्स इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का 20% 50 20% लड़कियां दोनों भाषा बोल सकती है। और 36 लड़की के अंग्रेजी बोल सकते, 36% लड़के, 70 गुना 18, 7 56 5 136। तो ये आपके 76 यहाँ जाएंगे और 136 156 अगर ये बोल सकते हैं तो 144 यहाँ होगा, जिसमें से आपका 64 कितने लड़के हिंदी या केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो संख्या टोटल होनी चाहिए आपकी 144, तो ये होगी 126, ये होगी 350। मतलब ये अपने पेपर स्किप करने में बैठ रहेगा। ये 7 सवाल कर जाएगा। प्लस ग्रेटर देन ये करना पड़ेगा। 63 9 से जा रहा है, 12 9 से तो नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, करना ही पड़ेगा फिर आपको इसको। 7 और गुणा 9 करना पड़ेगा और 15 गुणा 20 करना पड़ेगा। 275 चाहिए ना, 15 7 105 180। खतरनाक सवाल दिए है तो स्किप करना पड़ेगा, बेट बड़ा है। 10,200 कैसे निकालें इसके, ये 1200 कैसे निकालें। ये तो आपके 60 और 20 आ जाएंगे। 102 12 14 6 का 102 14 140 और 60 नहीं आएगा। 14 नहीं, 100 ठीक है। अगर हम बात करें 102 की बात करें, 102 आपको कैसे कैसे बनता है। 3 गुना 3 किया 34, ठीक। या फिर आप कौन गुणा में 2 भी कह सकते हैं, फिर भी 102 बनता है। कौन गुणा में 2 या फिर 3 गुणा में 6 गुणा में, और इसमें से 2 निकाल दो, 6 गुणा 17 6 102 होता है 170 और 60। इसमें तो ये बड़ा है, इसमें ये बराबर है, इसमें ये बड़ा है, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है आपकी। ये आपको आ रहा 6 2 12 4 और 3 करना पड़ेगा। और ये आपका 6 2 12 जो है आपको 4 और 3 यहाँ भी करना पड़ेगा। इसमें जो बड़ी संख्या को प्लस है माइनस, इसमें दोनों माइनस। इसमें तो ये बड़ा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। 4 3 12 6 और 2 और 6 और 1 दोनों के दोनों प्लस इन दोनों के बराबर है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, अगले से। टेक्स्ट बुक में 6 लोगों की औसत आयु वही है जो 7 वर्ष पहले थी। एक व्यक्ति टेक्स्ट बुक छोड़ता है और दूसरा व्यक्ति जोड़ता है, तो जो छोड़ता है और जो जुड़ता है, टेक्स्ट बुक में 6 लोगों की औसत आयु वही है जो 7 वर्ष पहले थी। तो मैं अभी 6 इतनी मान लेता हूँ और -x गया और +y का आया, 6 का वापस भाग दिया तो x -7 आ जाएगा। तो 6 से 6 कटी जाएगा, 7 से 42 आएगा। किसी संख्या 1/5 भाग ये 30%, ठीक है। x/5 का 3/10 का 1/4 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 50 200 मतलब 3000। तो उस संख्या 3/5 में भाग 3/5 में मतलब 1800 और का 25 18 में 4 4 16 450। ये परिवार के 1 महीने की आय और बचत देखो 12 की आय होती है, 5 की बचत होती है, तो खर्चा कितने का होगा 7 का। जहाँ 1 महीने का खर्च जो है, खर्चा ये रहा 3000। 6 महीने की राशि कितनी, 1 महीने का खर्चा 3000, 3 से आप 15,000 होना चाहिए 90,000। अभी है 60,000 रुपये राशि 5 उधर से बैंक जमा करता है। बकुल 50,000 रुपये जमा करता है। 2 वर्ष के बाद उनके ब्याज का अंतर कितना होगा। अगर ये 2 साल के 10% देगा, 6,000 रुपये इसको मिलेगा। और वो यदि 50,000 रुपये आपका जमा कर रहा है तो 8 8 16 और 16 64 उसको मिलेगा। ये 2 0 से मैंने 2 0 काट दिया। इसको 5 से गुणा करना है डायरेक्ट आपको। 5 20 30 और 2 32 30 और 3 33 और 8300 2320। ये नल एक टंकी को 2 घंटे भर सकता है। रिसाव का टंकी भरने में 7/3 घंटे लगे। देखो 2 7/3 14, तो यहाँ से 7 यहाँ से 3
तो रिसाव टंकी के पूरे पानी कितने समय में निकाल सकता है? 4 का भाग लगा दो, ये तो गड़बड़ हो गई। रिसाव का टंकी भरने में इसे 7/3 घंटे लगाए और 14 एफिशिएंसी 7 का भाग दो 6 आएगी, 14 घंटे लगाएगी। 126 रुपये प्रति किलो, 135 रुपये प्रति किलो, 2 प्रति किलो कीमत सिरप वाले तीसरे प्रकार के सिरप के साथ इस अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण रुपये प्रति किलो होता है। देखो ये 126, 135, ये आपके हो गए 131, 241, नहीं 131, 171, 271, तो ये हो गई प्लस में 2x मैंने कर दिया और भाग लगा दिया मैंने 4 का, तो ये 600 आ गया। 600 का आता है, इसमें से मैं 271 कम कर देता हूँ, यहाँ से 9, यहाँ से 9 से 2 और यहाँ 5 से आपका 3 आएगा। इसमें 2 का 16, 2 32, 4 64, 164, 5 कहीं है क्या? नहीं है, 169 होना चाहिए। ये जोड़ने में गलती 1, 5 और 1 6 और तो 261 आ रहा है। अगर 261 आता है 600 में से कम कर 400 और 300 39 बचता है, तो 16, 2 32, 9 2 18, 169.5 आ रहा है। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति चलते हुए निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करते 12 किलोमीटर दूरी होगी, तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति दौड़ने के समान कितने समय मिलेगा? 2 घंटा। नाव की रेस में नाव की शुरुआती बिंदु से 10 किलोमीटर दूर खम्भे तक जाना है और वापस बिंदु शुरुआत लौट। नाव ए और नाव बी की धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर पर चलने चाल से चलती है। धारा की चाल इतनी है, देखो ए जो है वो चलती है 40 से, बी जो है वो चलती है 50 से, तो इसकी चाल तो 45 होगी, 5 धारा की होगी, इसकी चाल 55 होगी, 5 धारा की हो गई। तो अब बी कितने समय में इस रेस को जीतेगा? जाता है आता है, अगर 10 किलोमीटर बी जाएगा तो 60 की स्पीड से जाएगा और 10 किलोमीटर वापस आएगा 50 की स्पीड से आएगा। 1/6 गुणा 60 मतलब 10 मिनट, 1/5 गुणा 60 15-25 मिनट में, जो ले नहीं देखा। 1/6 गुणा 60 10 मिनट और 1/5 12, 10 और 12 22, ऐसा क्या हो गया? तो एक नाव शुरुआती में 10 किलोमीटर दूर खम्भे तक जाना, शुरुआती में वापस 10 किलोमीटर अगर ये जाएगी बी तो 60 से जाएगी और प्लस में 10 किलोमीटर वापस आएगी। अगर समय बचा नहीं है 10 किलोमीटर वापस आएगी तो आपका 40, 50 से 1/5 12, एक बस की पी क्यू आर 1,000 घंटे 6 मिनट क्यों। एक दुकानदार नई वस्तु में तुम्हें 100 वाली वस्तु 136 अंकित करता है और उसमें लाभ भी अर्जित करता है। 108.8 छूट % आपको बता तो सकते हैं, 19 सेकंड होना मुश्किल है। 110 यदि होता तो 26, 27.2 बटे में 136, इसका 2 गुना 20% की छूट ही देगा। यहाँ हुए हैं, वहाँ भी एक पजल बच गई थी अपनी 35 बन गई थी। स्कोर अपना आया है 62। स्कोर तो कुल मिलाकर के ठीक है 62, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, 65 अपने अटैम्प्ट हो गए। और डिटेल सॉल्यूशन इसका 2 अगस्त को हमें मिलेगा। एक्यूरेसी 100% इसने बताया, लेकिन 100% नहीं है, 15 क्वेश्चन स्किप कर दिए। ठीक है गाइस, ये है ओवरऑल बताना अभी कमेंट बॉक्स में।